तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी आपका जो है उसका 5th चैप्टर है। एक्चुअली इस चैप्टर में जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है सर्किल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर्किल। और इसमें हम देखेंगे कि सर्किल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, थियोरीज है, थ्योरम्स हैं, जो कि आगे आने वाले मैथमेटिक्स का एक न्यू तैयार करते हैं, बेस तैयार करते हैं। तो ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आ- आपका जो है आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे सर्किल हो गया आपका, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलैटरल हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो बेसिकली अभी हम सीखेंगे कि सर्किल होता क्या है। तो सर्किल जो होता है, सर्किल किसी, मान लो एक आपका फिक्स पॉइंट हो गया। सर्किल का एग्जांपल समझने के लिए ऐसे समझ लो कि जैसे कोई ये पोल है, जो आपने, ये पोल है और ये आपने ज़मीन में कहीं गाड़ दी, ठीक है। अब इससे एक आपने रस्सी ली, मान लो उस रस्सी की लंबाई है 10 मीटर। अब इस रस्सी से कोई जानवर है या बकरी है या गाय है, कोई बची हुई है, तो इस रस्सी में टेंशन बराबर होना चाहिए, मतलब रस्सी ढीली ना हो। ऐसी कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर जो भी आपका वो जानवर है, बकरी है, कुछ भी है, घूमती है इसे चारों किनारे, ठीक है। तो आप देखोगे हर समय, मान लो वो बकरी यहाँ पे भी है, तो भी ये इस पोल से 10 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगी। और जब वो यहाँ पे है, खैर इस फिगर में देख के लगेगा नहीं, तो भी ये यहाँ पे 10 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगी। ये यहाँ पे रहेगी तो भी 10 मीटर का ही डिस्टेंस रहेगा। कहने का मतलब वो कहीं भी है, बस ये है कि इसमें टेंशन हमेशा इक्वल रहनी चाहिए, इसका टेंशन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंशन कम होगा तो इसका मतलब बकरी जो है पोल की नियरेस्ट आ गई है, तो वो लेंथ जो होती है ना, जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाएगी, और वो जो पाथ, जिस पाथ पे वो चलेगी, वो पाथ सिर्फ सर्कल नहीं रह जाएगा, जो कि इस चैप्टर का मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखो, थोड़ा ऊपर से देखें, जैसे ऐसे हुआ, ये आपका पोल हुआ और इस पोल से बंधी हुई ये रस्सी हुई जो कि 10 मीटर है, और वो इसी डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में चले, तो हर एक पॉइंट पे उसकी जो डिस्टेंस आएगी वो 10 मीटर ही रहेगी। कभी भी आप देखोगे, मान लो यहाँ पे पहुंचा तो भी 10 मीटर, रन यहाँ ले लो, यहाँ भी पहुंचा तो भी 10 मीटर, यहाँ पे पहुंचा तो भी 10 मीटर, मतलब इस 10 मीटर यानी एक फिक्स डिस्टेंस पे अगर वो रहेगी, तो उसका जो पाथ होगा, ठीक है, उसका पाथ यही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सर्किल को आप ऐसे बोल सकते हो कि सर्किल इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो लोकस ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point, ठीक है ना। तो जैसे ये आपका आपका ये हो गया फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट हो गया, और ये आपका जो ये डिस्टेंस है, ये मान लो आपका आर हो गया, हमने कोई फिक्स वैल्यू नहीं ली, और इसी आर के ही डिस्टेंस पे वो हमेशा यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, कहीं भी रहे। तो पहली बात, आपने कुछ पॉइंट्स ले लिए उतने ही सेम डिस्टेंस पे, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। फिर इन पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे, इतनी दूरी पे नहीं, बहुत करीब करीब जब एक पॉइंट्स आप बनाओगे, तो इनको जब मिलाओगे ऐसे, ठीक है, तो ये जो आपको एक शेप बन के निकल के आता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, ठीक है ना। अब सर्किल ये हो गया, तो अभी सर्किल में जो ये आपका ये डिस्टेंस रहता है, कांस्टेंट डिस्टेंस, इसे हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और जो ये सेंटर होता है, जो आपका फिक्स पॉइंट होता है, उसे हम सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी बाउंड्री है सर्किल की बाउंड्री पे सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो मिलके इस सर्किल का सर्कमफियरेंस बनाते हैं, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, इस फिक्स पॉइंट से किसी इस सर्किल के जो सर्कमफियरेंस की कोई भी डिस्टेंस आप ले लो,
कहीं से भी, ये ले लो, ये ले लो, या आप ये ले सकते हो, कोई भी पॉइंट आप ले लो जो यहाँ आके मिलती है। ये जो ओ हो गया, या मान लो आपने यहाँ पे मिलाया पी, ठीक है, तो जो आपका ओपी हो गया वो आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना? तो रेडियस हमें समझ में आ गया। ठीक, बेसिकली रेडियस होता क्या है, बेसिकली आपका ये हो गया सर्किल, ये हो गया वो 6 पॉइंट। ठीक है, या ऐसे देख लो, थोड़ा इसको कम करते हैं, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट, मतलब इन सारे पॉइंट को हमने मिलाया। ठीक, ये आपका 6 पॉइंट हुआ, इसको मैंने बोला था ये सेंटर हो गया। यहाँ से कोई भी एक पॉइंट मिलाओगे, कोई भी मिलाओगे, तो जो ये ओ ए हो गया या ओ बी हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है तो हर जगह इक्वल ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपका ओ ए या ओ बी कोई भी ले लो, ये आपका रेडियस हो जाएंगे। सिंपली इसका जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, ठीक है, स्मॉल आर। और ये जो पॉइंट्स होंगे, ये जो आपका हो गया ये वाला हिस्सा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सरकम फेरेंस। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि जो हमारी सर्किल है, ये सर्किल, ये इसका सेंटर हुआ, यहाँ से आपने यहाँ मिला दिया तो ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है कि इस सर्किल के किन्हीं भी दो पॉइंट, मान लो ये दो पॉइंट लिया, ये इनको मिलाया, या इसको यहाँ से मिला दिया, या ऐसे कोई लाइन खींच दी, ठीक है, या ऐसे कोई लाइन खींच दी, तो ये सारे के सारे जो सर्किल के ही किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने से बनते हैं, ठीक है, तो उन्हें कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड ज्वाइन टू पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक है, कॉर्ड्स क्या होते हैं, किन्हीं दो पॉइंट, सर्किल के दो पॉइंट्स को मिलाने पे जो बनता है उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना? तो कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू ऑन ए सर्किल। ठीक है ना? तो ये आपके दो पॉइंट हो गए, इनको मिलाया आपने कॉर्ड। अब देखो इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि सर्किल में कहीं भी आप देखोगे, जैसे ये सेंटर हो गया, तो एक तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से हटके कहीं पे मान लो ये पॉइंट, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, तो आप मिलाओगे तो ये एक कॉर्ड बना। फिर ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। देखोगे खींचते खींचते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको, कि जो एक कार्ड है वो सेंटर ऑफ सर्किल से पास होगी। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो समझने का मतलब ये है कि हम कॉर्ड का डेफिनेशन तुमने देख लिया कि सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, ठीक है, कहीं भी उसके पास भी अगर आप दो पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे दिखा पाना मुश्किल हो तो इसको मिलाओगे तो कॉर्ड ही बनाएगा। ठीक है, तो उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया ए सी, ए सी हो गया कॉर्ड। ठीक है, लेकिन डायमीटर का जो डेफिनेशन है, डायमीटर का डेफिनेशन क्या है, डायमीटर क्या है, डायमीटर which joins two point of circle but passes through
सेंटर, ठीक है ना। तो बस यही कंडीशन है। तो इसमें एक चीज जानना है कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड में हमने देखा कि सर्किल का जो सरकमफिरेंस है, किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर आप मिला दोगे तो कॉर्ड बनेगा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप इन्हीं दो पॉइंट को मिलाओगे तो वो सेंटर से होकर पास होगा। तो जब वो सेंटर से होकर पास होगा तो वो डायमीटर कहलाएगा, और वही क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ठीक। क्योंकि किसी कोई भी जो डायमीटर है उसके आप किसी भी इस साइड या उस साइड में आप कोई भी कॉर्ड खींचोगे, चाहे अप साइड ले लो उसे बोलो, चाहे डाउन साइड बोलो, पोजीशन होती है। आपने अगर हॉरिजॉन्टल डायमीटर बनाया है तो अप एंड डाउन में, अगर आपने वर्टिकल डायमीटर बनाया है तो राइट एंड लेफ्ट में, कोई इसके अलावा और कोई भी लाइन आप खींचोगे जो कि सर्किल के दोनों किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो कॉर्ड ही होगा, वो हमेशा डायमीटर से छोटा ही होगा। जैसे जैसे आप सर्किल के सरकमफेरेंस की तरफ बढ़ोगे तो वो और छोटा ही होता जाएगा। तो ये आप बना के देखना, आप जो है वो कंपास और ये पेंसिल वगैरह लेके, तो आपको दिखेगा, वो साफ साफ विजिबल होगा। इसी में एक कॉन्सेप्ट और भी देखने वाली है कि जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी आपके बुक में इसको समझाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है कि जैसे आपने कोई सर्किल बनाया, कोई सर्कुलर पेज है, काटो उसे, जो ऐसी एक डायमीटर खींचो जो सेंटर से गुजरती है, और फिर इसे फोल्ड कर दो ऐसे, तो एक ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसे ऐसे फोल्ड कर दो, ठीक है, एक ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अगेन इसे फोल्ड कर दो ऐसे, तो एक ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आप जितना फोल्ड कर सकते हो फोल्ड करो, और फिर जब उसे ओपन करोगे तो आप देखोगे तो ये आपके फोल्ड करने के ऊपर होता है। तो कुछ पहली लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी। आप जितना फोल्ड करते जाओगे वो ऐसे उसके लाइंस बनते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट इसने बोला है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। इसमें कोई भी लाइन ले लो, मान लो ए बी ले लो, सी डी ले लो, ई एफ ले लो, जी एच ले लो, आई आई जे ले लो, के एल ले लो, एम एन ले लो, अब कौन सा एक बचे, जो भी हो। तो इसमें ए बी लो, सी डी लो, ई एफ लो, जी एच लो, आई जे लो, के एल लो। किसी भी लाइन को आप देखोगे तो वो लाइन क्या करेगा, सर्किल को टू इक्वल एंड सुपर इम्पोजेबल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ये वाला लाइन लिया, तो इस लाइन के अलॉन्ग अगर घुमाओगे इसे, तो जो ये वाला पार्ट है, तो इसको घुमा के इस पे ले जाओगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिमेट्री का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज़ है, उसमें आपने कोई लाइन ड्रॉ करी, तो जो उसका अदर पार्ट है, बचे हुए अदर पार्ट पे सुपर इम्पोज हो जाता है। इसका मतलब जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो लाइन जो है उस पर्टिकुलर शेप के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये है सर्किल। तो इसका मतलब क्या है कि आप मोटा मोटा जान लो कि सेंटर से पास होने वाली हर लाइन जो होती है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, देखो। तो जो इधर वाला पार्ट होगा इस वाले पार्ट पे सुपर इम्पोजेबल होगा, और जो ये लाइन है ये क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो अभी ये आप लोग थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करके देखोगे तो हम जो सर्किल है उस सर्किल में ऐसे इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं, जो कि हम इनफाइनाइट, जो कि क्या होगा, सेंटर से तो पास होगा, ठीक है, सेंटर से पास होगा, ये देखो, ये सेंटर से पास होगा, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। तो अभी जब हमने डायमीटर को बताया, डायमीटर को एक तरीके से भी कह सकते हो, ये क्या होता है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये उसके सेंटर से क्रॉस होता है, ठीक है। तो डायमीटर के दो डेफिनेशन हो गए, joining two point of a circle which passes through center of the circle, ये। और एक दूसरा कि all the line of symmetry of a circle is diameter, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सर्किल है,
ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। और मैंने बोला था कि ये आपका रेडियस हो गया। कहीं भी खींचोगे ये हमेशा इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। और मैंने एक बोला था डायमीटर क्या होता है कि कोई एक लाइन सीधा ड्रॉ करो, ए ओ बी। तो जो आपकी ए बी है ये आपकी डायमीटर होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ए बी को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। और ओ ए क्या है आपका आर है, ओ बी भी आपका आर है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आर। ए बी क्या है आपका डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू टू आर। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो रेडियस का टू टाइम्स होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझ लिया कि सर्कल क्या होता है। तो लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब इज कॉल्ड सर्कल। दूसरा क्या हो गया कि जो फिक्स पॉइंट है वहां से सर्कमफेरेंस के या सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो जो एक लाइन बनती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो ये हो गया सेंटर, ठीक है। इस सेंटर से कहीं भी खींचोगे कोई भी लाइन, ठीक है, तो ये सारे रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन में बोला था कि इक्वी डिस्टेंट, तो ये इक्वी डिस्टेंट होगा ना, सारे इक्वल हो गए, मतलब सारे पॉइंट इसके इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम सेंटर। तो ये हो गया। फिर हमने पढ़ा कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है कि सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दो, कोई भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट सर्कल को ऐसे मिलाओ तो ये क्या कहलाएंगे, कॉर्ड कहलाएंगे। तो ये हो गया सी डी, तो सी डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉर्ड। तो हमने कॉर्ड भी देख लिया। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर। क्यों, और डायमीटर क्या होता है, विच कनेक्ट्स दो टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किल एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए, इनको कनेक्ट करता है और आपके सेंटर से क्रॉस करता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री। और हम ये भी कह सकते हैं, तो मतलब किसी भी सर्किल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो इनफाइनाइट होते हैं, तो वैसे ही डायमीटर भी जो है आप जो बना डायमीटर भी जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर आप बना सकते हो। लाइन ऑफ सिमेट्री भी उतना ही होता है, इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि सर्कमफेरेंस जो होता है सर्किल का उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट है कि किन्हीं भी दो पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ ऐसा कैसे है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा, थ्योरम यही है कि सर्किल थ्रो टू पॉइंट। तो सर्किल थ्रो टू पॉइंट हो जाएगा आपका, सर्किल थ्रो टू पॉइंट एक्सप्लोर द नंबर ऑफ यूनिक सर्किल पासिंग थ्रू ए एंड बी, हाउ डू वी फाइंड देयर सेंटर्स, ठीक। तो हमारा जो पहला थ्योरम है कि हम किन्हीं भी दो पॉइंट से, तो सपोज ये आपके दो पॉइंट हैं, ये ये दो पॉइंट है, ठीक है। किन्हीं भी दो पॉइंट से हम, ये पॉइंट है ये पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसके पीछे समझने का कॉन्सेप्ट क्या है वो याद करने की जरूरत नहीं है। पहला तो कॉन्सेप्ट यही है कि हमें ये पता होना चाहिए, हम्म, कि ऐसा संभव कैसे है। देखो ये एक लाइन हमने खींची और इस पे दो पॉइंट ले लो, ए
और ये हो गया बी। ठीक है, और देखो ए और बी के बीच डिस्टेंस कितनी है मैं बताता हूँ अभी। ये कॉन्सेप्ट आप प्रूव कैसे करोगे, 3 है। वाह, गेस करके ही लिया लेकिन सही आया। कितना हो गया, यहाँ तक हो गया, ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ 1। इसको दिखाऊं मैं कैसे, दिखाने के लिए स्क्रीन पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट हो जाएगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी आपका जो बन गया ये 6। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि इंचेज है क्या है, जो भी हो या सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये स्केल लिया हमने 6 हो गया, ये कहीं भी रख लो, ये 6 हो गया। ऐसे करेंगे तो दिखेगा 6 नहीं 7 हो गया है, सॉरी 7 है ये। ठीक है, तो 7 का हाफ क्या होता है 3.5, और 3.5 कहाँ है, यहाँ आता है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। क्या गड़बड़ है, ये हाफ तो आ नहीं रहा है। ये 1 हुआ, ये 7 हुआ, ये 3.5 हुआ। 1 2 3, 1 2, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये जीरो से लिया, हाँ 6 ही है। तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा ये हमारा 3 आएगा। ठीक है, तब हमें 3 मिल गया। इसको उड़ा देते हैं, ये गलत हो गया। 3 हो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये आपका है 3, और ये भी कितना है 3। ये हो गया सेंटर। अब यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इस पे। ठीक, देखो ये चीज जो हमने करी है, ये आप लोगों को 8th क्लास में सिखाया गया होगा, यूजिंग कंपास एंड स्केल। ठीक है, वो मैं उसका थोड़ा एक बार मोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूँ कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितनी लाइन है खींचते कैसे। देखो, अभी हमने जो 2 पॉइंट लिया है, ए बी, तो जब आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होता है तो कंपास में आप कंपास लेते हो। ठीक है, कंपास लेते हो तो जो कंपास है उसका जो नुकीला हिस्सा है आप यहाँ रखते हो, और जो पेंसिल वाला हिस्सा होता है इसके मतलब बाई गेस आपको आधा यहाँ दिख रहा है लगभग, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेके ये मान लो यहाँ तक आपने ले लिया। ठीक है, तो उसका जो नुकीला हिस्सा यहाँ हो गया, पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ हो गया, तो आप एक ऐसे आर्क खींचते हो। फिर वैसे ही यहाँ पे इसका नुकीला हिस्सा लिया और पेंसिल वाला हिस्सा उतना ही रहने दिया। ठीक है, और फिर इसको लेके ऐसे आर्क खींचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब साइड में एक हमें क्रॉस सेक्शन मिला, ऐसे ही नीचे भी एक क्रॉस सेक्शन मिलेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को जब मिलाते हो तो ये हमारा क्या होता है, इस लाइन पे ए बी के परपेंडिकुलर भी होता है, और इसको क्या करता है, ये बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ऐसा ही है ये। बहुत हो सकेगा तो मैं कंपास और उसको लेके वीडियो बना के दिखा दूंगा कैसे लेना है। ठीक है, तरीका यही है कि जो लाइन है ए बी, या तो जो आप आर्क ले रहे हो या इक्वल टू ए बी ले लो आर्क। ठीक है, तो आप जो आर्क ले सकते हो, आर्क वो ए बी के इक्वल लेके भी खींच सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी ये आर्क खींचोगे तो ऐसे जाएगा, और जब यहाँ पे नुकीला वाला हिस्सा रखोगे और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रखोगे तो ऐसे भी खींच सकते हो। ठीक है, ये क्रॉस अपने एक दूसरे को वहीं करेंगे जहाँ पे, और फिर इस साइड में भी वैसे ही करना है। इस साइड में भी ऐसे करोगे तो ऐसे आएंगे और ऐसे क्रॉस करेंगे, तो इनको जब मिलाओगे तो ये जो लाइन बनेगी, ये यही लाइन क्या होगी, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी होंगे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे अगर, तो आपको मालूम है ये अगर मान लो हमने ओ ले लिया,
ठीक है। तो देखोगे तो वही कंपास फिर उठाना है, और अभी जो आपको आर्क लेनी है वो आर्क किसके को लेनी है, सर्किल बनाने के लिए, जो पहली सर्किल आप बनाओगे, ठीक है। टू ड्रॉ टेक आर्क ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ओ ए ओ बी क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है क्यू और पी, ये क्या है, बिकॉज पी क्यू बाइसेक्ट ए बी, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर भी है। तो ये एक बाइसेक्ट भी करता है, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो इसलिए ओ ए और ए बी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओ ए ओ बी इक्वल हो जाएगा। तो आपने ओ ए ओ बी का आर्क लिया, तो जब ये ओ ए और ओ बी आर्क लोगे तो दोनों इक्वल ही है। तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे आपको नुकीला वाला हिस्सा जो कंपास का नीडल वाला हिस्सा यहाँ रखना है, और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रखना है। यहाँ पेंसिल और यहाँ नीडल ऑफ द, ठीक है। और जब ये आर्क बनाओगे लगभग 3, ठीक है ना, तो ये आपकी पहली सर्किल बनेगी, ठीक। तो फर्स्ट सर्किल हमारी ये बन जाएगी, जिसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा आपका ओ ए ओ बी इज इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए 3 यूनिट रहेगा, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, ए और बी जो 2 पॉइंट है आपके कुछ भी हो सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अलॉन्ग जो आपका आर्क लेंथ होगी वो भी अलग हो सकती है। पहला सर्किल हो गया। अब दूसरा सर्किल का इसी लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट ले लो, ठीक है। अब वहां से इसकी डिस्टेंस, जैसे कहाँ गया ये, तो ये हो गया, ये वाली पॉइंट आपने ली, तो यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये वाला हमने ओ लिया था, ये वाला सेंटर हो जाएगा ओ डैश। अब ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, ये आपके आर्क हो गए। इनको लेकर सर्किल बनाओ, ठीक है। तो जब इनको लेकर सर्किल बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे सिचुएटेड जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट से हम ए और बी को मिलाएंगे। तो जो ये ओ ए और ए बी ये रेडियस हो जाएगा, और उसको लेके सर्किल बना सकते हैं। तो ऐसे तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखो, जो कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ देखो, तो ये हमारा सेंटर है, ये भी लाइन है, ये भी आपकी लाइन है, ठीक है। और हमने जो पहली सर्किल बनाई ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये पहली तो यही हो गई कि ये आपका ओ हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। पहला सर्किल ये हो गया। बाकी उसके बाद जितने भी सर्किल बनेंगे, ठीक, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे उसका सेंटर होगा। कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, यहाँ से लिया ये, तो आप उस जो नई सर्किल बनेगी उसका रेडियस ये हो जाएगा। फिर यहाँ लो, यहाँ से इसको मिलाओ ऐसे, जो नई सर्किल बनेगी उसका रेडियस ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किन्हीं दो, ये 2 पॉइंट हैं बी ए, इन 2 पॉइंट से खींचे जाने वाले जो सर्किल्स होते हैं उनकी संख्या इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसका जैसे ही आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 डिग्री भी है और इसको इक्वली डिवाइड ही कर रहा है। तो कोई भी एक लाइन लोगे तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसका सेंटर शिफ्ट हो गया, पहले सेंटर यहाँ ओ था, अब सेंटर ओ डैश हो जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग सर्किल आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ अगर ले लोगे सेंटर, तो इसका रेडियस यहाँ से हो जाएगा ओ ए ओ बी, ठीक है। और फिर इसके हिसाब से सर्किल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि नहीं, कोई भी 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट को मिलाना है। जैसे ए और बी 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे, ए बी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, तो
जो सर्किल बनेंगे उस पे, उन सर्किल के जो सेंटर्स होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही होंगे। उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे उस जितने भी पॉइंट्स आप लोगे वो उनके सेंटर बनेंगे, और वहां से ए और बी की जो डिस्टेंस होगी वो उनका रेडियस होगा। तो आप देख पाओगे कैसे आप अनगिनत यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो। तो थ्योरम आपकी यही थी, ठीक है। An infinite number of circle passes through a point AB. The center of all such circle lie on the perpendicular bisector of segment AB. ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देना है। स्पेशल केस क्या दिया, मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी गिव्स द स्मॉलेस्ट सर्कल, ठीक है। तो जो लाइन है, ये जो भी लाइन था, ये ए बी, इसका जो मिड पॉइंट होगा और इसको रेडियस लेके जो हम सर्किल बनाएंगे, वो जो सारे सर्किल बनेंगे उन सर्किल में सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल होगा, क्यों, और उसका जो डायमीटर होगा वो ए बी होगा, ठीक है। बाकी जो सर्किल होंगे उनकी साइज बढ़ती जाएगी। अगर आपको इसे प्रैक्टिकली करके देखना है तो वही करना है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, कि बहुत ये मुश्किल नहीं है। आपको ए और ऐसे ए बी लाइन खींचनी है, ठीक है। कंपास उठाना है, कंपास लेके एक बार ए पे उसका जो नीडल वाला पार्ट रखना है और जस्ट मतलब मोर देन हाफ एक आर्क लेना है। तो यहाँ एक आर्क बनेगा और फिर सेम वही करना है कि यहाँ नीडल रखना है और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रखना है, ठीक है, ऐसे। और रिवर्स कर देना है, फिर यहाँ नीडल रखना है, यहाँ पेंसिल रखना है, तो एक आर्क बना देना। इन दोनों को मिला दोगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको इक्वली डिवाइड भी करता है, ठीक। अब ये पहला जो ये सेंटर हो गया आपका ओ हो गया, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस हो गया। इसी रेडियस का एक सर्किल आपका पहला वाला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसी लाइन पे जितने पॉइंट खींच सकते हो उतने पॉइंट खींचो। जैसे ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट लिया आपने, ये पॉइंट लिया, ठीक है। अब आपका ये सेंटर हो गया, सर्किल बनेगा, ये। अब इसके हिसाब से सर्किल कौन सा बनेगा, ये हो गया रेडियस, ये रेडियस हो गया, ये आपका ओ डैश हुआ, ये ओ डबल डैश हुआ, ठीक है। अब इसके हिसाब से सर्किल कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ये ऊपर बढ़ते जाओगे, ये आपका वो ट्रिपल डैश हो गया, ये हो गया, तो इसका रेडियस हो जाएगा ये, ठीक है। और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए सर्किल बनाओगे तो ऐसे सर्किल बनेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ लोगे, ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे, देखोगे तो सर्किल ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे। इसका नहीं मतलब इसमें जो सर्किल बनेगा वो ये लाइन हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका ए बी हो गया। तो सर्किल पहले ऐसे बनेगा और फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बनते जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये आप लोग प्रैक्टिकली उसे करके वहां देख लेना, ठीक। तो हम ये जान सक बोल सकते हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट से जो मैक्सिमम सर्किल पास हो सकते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल हो सकते हैं। अब पहला थ्योरम है यूनिक सर्किल थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। पहली बात आप ये जान लो कि नॉन कोलिनियर और कोलिनियर क्या होते हैं। पॉइंट, यहाँ कोलिनियर लाइन की बात नहीं करिए, पॉइंट की बात करिए। कोलिनियर अगर कोई पॉइंट है तो जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, मतलब एक ही लाइन में अगर आ रहे हैं, या ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, मतलब उनको एक लाइन ड्रॉ करो तो एक लाइन में आ जाए, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और सपोज दैट एक पॉइंट ऐसे है, एक पॉइंट ऐसा रहा लेकिन एक पॉइंट कहीं ऐसी जगह हो जाए, ठीक है। या फिर वो वहाँ रहे, अगला पॉइंट यहाँ कहीं हो जाए, ये कोलिनियर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि किन्हीं दो को मिलाओगे तो अगला वाला उस लाइन पे। देखो कोलिनियर का मतलब क्या है कि आप किन्हीं, जैसे चार पॉइंट दिया हो या तीन पॉइंट दिया हो, ठीक है, तो किन्हीं दो को मिलाओ तो जो लाइन बन रही है उसी लाइन को एक्सटेंड कर दो, उसी लाइन पे अगला भी पॉइंट आ जाए, तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। लेकिन किन्हीं भी दो पॉइंट को आपने मिलाया, जैसे यहाँ हमने इन दो पॉइंट को मिलाया, तो तीसरे अगर इनको एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या ये तीसरी लाइन से क्रॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट है ए बी सी,
ये तीनों एक साथ कहेंगे नॉन कोलिनियर। ठीक है ना। इसने यही कहा है कि यूनिक सर्किल थ्रो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसने नॉन कोलिनियर बोला है, तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हो गया कि कोई दो ऐसे होंगे तो एक कहीं इधर होगा। तो आपको मालूम है जो नॉन कोलिनियर होते हैं उनको अगर आप मिलाओगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है। इसने यही पूछा है कि ऐसे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक ही सर्किल बना सकते हैं जो कि यूनिक होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप और कोई सर्किल इन तीनों पॉइंट से होकर बना सकते हो। ठीक है। तो इसको प्रूव करने का तरीका यही है कि ऐसा कैसे हम बोल सकते हैं कि किन्हीं तीन पॉइंट से एक ही सर्किल हो सकती है। तो उसका तरीका आपका ज्योमेट्री में ही है, वो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर हम नॉन कोलिनियर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई पॉइंट यहाँ है, तो मान लो अगला पॉइंट इसी की सीध में है यहाँ, ये दोनों कोलिनियर तो हो गए, लेकिन एक कोई ऐसा हो गया जो इस सीध में नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी तीन पॉइंट से अगर हम कोई एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही हो सकता है, ना कि कई सारे हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है वो कैसे करेंगे कि एक ही सर्किल हो सकता है, उसके वो करने के लिए ये देखिए, पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब वो ये सर्किल हमने बना तो ली। ठीक। हमें करना क्या है कि जो ए बी सी, ए बी एक साइड हो गया आपका ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा ए सी। हर एक साइड का, हर एक साइड एक लाइन है, तो हर एक लाइन का हम एक एक, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको दिखा नहीं सकता, जिस तरीके से मैंने बोला था पहले बीसी का अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है तो बाइसेक्टर मतलब पहले हाफ इसका लगभग मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, लगभग 5 समथिंग है, तो यहाँ हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है। तो पहला लाइन ये हो गया, इसकी लेंथ कितनी है देखो, 0। तो ये यहाँ पे लगा हो गया। ठीक। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ आएगा, जरूरी नहीं कि सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर है इस पे, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो ये लाइन है ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लाइन बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये लाइन ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अब देखना, जब भी किन्हीं भी टकी कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, उस ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे है ये ओ, इसको ओ ले लो, यहाँ से आप जब ओ से उसके जो ट्राइंगल हैं उनके वर्टिसेस मिलाओगे, इसका कलर चेंज करते हैं। पहला वर्टेक्स, दूसरा। ठीक है। तो वो हमेशा इक्वल आएंगे। तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल होगा। ठीक है। अब आपको कंपास उठाना है, कंपास का जो आपका नीडल वाला पार्ट है उसको यहाँ ओ पे रखना है, पेंसिल वाला पार्ट किसी एक वर्टेक्स पे रख के और सर्किल बना देनी है। तो मैं देखता हूँ बन पाता है कि नहीं।
थोड़ा सा हमारे, क्योंकि हमने इसे तो बहुत मेजरली नहीं बनाया, मतलब ये जान लो कि लगभग लगभग बन गया है। ठीक है, तो देखो ये जो सर्किल हमने बना दी है, ये देखना आपको मिलेगा कि ये ए बी सी से होके पास होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहीं पे यहाँ पे यही है कि हमने ए बी सी 3 पॉइंट लिए। ठीक है, तीनों पॉइंट से एक सर्किल बनाया, सर्किल के तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं उन्होंने वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो हमें केवल एक ही ऐसी सिचुएशन मिल रही है जो कि ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर। यही एक ऐसी सिचुएशन मिल रही है कि जिस जिस रेडियस का हम एक सर्किल बना सकते हैं। इसको थोड़ा ऐसे कर लो, ठीक है ना। आपको, आपके हिसाब से क्या ऐसी और कोई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई और सर्कल बना सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल के बाइसेक्टर हैं वो यूनिक है। बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसका सेंटर यूनिक है। ठीक, और ओ से लेके ए और बी सी की जो डिस्टेंस है, वो लेंथ है, वो भी यूनिक है, इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं करती, जैसा कि वो 2 पॉइंट वाले केस में था कि हमने ए और बी लिया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो हमें इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल रहे थे जहाँ से हम ओ ए ओ बी ऐसे ऐसे खींच के और उसे रेडियस कंसीडर करके सर्कल बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुआ है, यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिल रहा है, जो सेंटर हम कंसीडर करेंगे वो यूनिक है, वो एक ही मिल रहा है। इसके अलावा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों के ऐसे नहीं है कि कई जगहों पे जाके कट करेंगे और हमें ओ बहुत सारे मिल जाएंगे। अब जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन पे आप ये नहीं कर सकते कि हाँ हमने इसको सेंटर ले लिया, अब फिर यहाँ से इसको इसको मिलाओगे तो देखोगे जब यहाँ इसको ए से मिलाओगे ना तो ये छोटा हो जाएगा और ये दोनों, इन दोनों की लेंथ अलग हो जाएगी, तो फिर ये एज ए सेंटर बिहेव करेगा ही नहीं। ठीक है, या यहाँ पे कहीं पॉइंट लोगे, इसको इससे मिलाओगे, ठीक है, इसकी लेंथ हो सकता है कि इक्वल हो, लेकिन यहाँ से ए की जो लेंथ हो जाएगी वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, कहीं भी मतलब मान लो इसका ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे आपने कोई पॉइंट ये ले लिया, सोचोगे कि ये रेडियस ले लिया हमने, ये ओ ए और ओ बी लेके बना दिया, लेकिन देखोगे वो सी को नहीं टच करेगा, कभी भी देखना सी को टच नहीं करेगा। तो हमें कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन ये है कि हमारी जो वो सर्किल बननी चाहिए वो तीनों पॉइंट से होके जानी चाहिए। तो तीनों पॉइंट से जाने वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल तभी होगी जब वो ओ हमारा ए बी सी तीनों से इक्वी डिस्टेंट हो। और इक्वी डिस्टेंट हो मतलब क्या हो? रेडियस के फॉर्म में आए। जब भी हम सर्किल बनाएंगे तो उस रेडियस ही बने सेंटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो तभी संभव है जब ये ओ पॉइंट जो हमने निकाला है वो ए और बी सी तीनों वर्टिक्स से इक्विडिस्टेंट हो। और ऐसी ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही एक ही एक सिचुएशन है जब ये ऐसा हो सकता है। वो कब है? जब हम उस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचेंगे, वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टिक्स से इक्विडिस्टेंट हो सकता है। बाकी ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता किसी भी ट्राइंगल में जो उन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। हाँ, यहाँ पे एक सिचुएशन बनती है कि आपके जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल भी जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, जो हम ट्राइंगल लेंगे। एक तो होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जो सारे एंगल होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है, अब देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में भी 2 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। एक होता है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ये दो साइड इक्वल होता है लेकिन तीसरा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ही एक होता है आपका इक्विलैटरल, एक होता है आइसोसेलेस। ठीक है, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो ट्राइंगल का होगा वो मोर देन 90 होगा। ठीक है, जैसे ये 100 डिग्री हो गया, ये 100 हो गया, तो मान लो ये 40 हो गया या 30 हो गया, तो ये 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो जो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें जो ये ओ पॉइंट है ना, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, तो वो क्या आएगा? और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो तो इस हाइपोटेन्यूज पे ही आएगा। अब देखना कभी, अभी मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है क्योंकि कंपास होता तो मैं ये आपको बना के दिखाता। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में मान लो 3 होते हैं, एक होता है तीनों साइड इक्वल ही नहीं है। इन तीनों सिचुएशन में क्या होता है? जो भी सेंटर आएगा वो हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, इस ट्राइंगल के बीचों बीच आएंगे। और आप ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? वो जो सेंटर आएगा बाहर आएगा। आप वो ड्रॉ करके देखो तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ मैं इसमें दिया है कि नहीं। तो ये देखो, ये ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल में ये आपका पॉइंट ए
पॉइंट ए है, बी है, ये सी है, ठीक है। इसका इसका देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देखो इक्वल किया है ये वाला, इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला इसका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये यहाँ पे कट किया, फिर इसके ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये तीनों पॉइंट, ये ये आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों इक्वल आएगा, देखना आप। तो यही रेडियस बनाएगा, और जब हम यहाँ पे नीडल रखेंगे कंपास का और पेंसिल यहाँ पे रखेंगे, जब इसे घुमा के बनाएंगे तो ये तीनों इस पॉइंट से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है, और इसके पीछे लॉजिक यही है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे किसी एक यूनिक पॉइंट पे ही कट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कई मतलब उसके कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, और मैंने उसको कई सारे पॉइंट समझा भी दिया है। देखो ये वाला जो मैं बोल रहा था, एक नॉर्मल ट्रायंगल होगा, इसमें जो ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल या क्या कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्कम सर्किल जो है वो बीच में आ रहा है इस केस में, और ट्यूज एंगल के केस में बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं बनेगा। और हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल के केस में जस्ट हाइपोटेन्यूज पे पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा मतलब ये देखो यहाँ पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो हाइपोटेन्यूज पे वो आ रहा है, यहाँ पे उससे बाहर आ रहा है, तो यहाँ देखो जब यहाँ से ई लोगे, ये और ये यहाँ पे जो ओ ई होगा, ओ ई, ओ एफ, ओ डी, ये तीनों इक्वल होगा। यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा, यहाँ पे ओ आई इज इक्वल टू ओ जी इज इक्वल टू ओ एच होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा इसके बाद, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कंपास पेंसिल और पेपर पे कि एक्चुअल में ये सच में कैसे यूनिक पॉइंट होते हैं, क्यों ये यूनिक होते हैं, और क्यों कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि और कोई पॉइंट बन सकता है जो जिसको आप सेंटर कंसीडर करके और सर्किल बनाओगे तो वो तीनों वर्टिक्स जो होंगे ट्राइंगल के उनको टच करेगा। ये ऐसा करके उसमें दिखाना पड़ेगा, तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी मैं इसको थ्योरेटिकली यही बता सकता हूँ कि ये आपका अगर ट्राइंगल है तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी साइड का खींचते हैं ना, तो क्या होता है कि वो जैसे इसका खींचा हमने तो इसे 90 डिग्री बनाता है और इसको इक्वली डिवाइड करता है, वैसे इस पे खींचा तो ये इसको इक्वली डिवाइड करता है, ये 90 डिग्री होता है, और इस पे खींचा हमने तो ये भी 90 डिग्री होता है और इसे इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा ये पॉइंट बन गया, जरूरी नहीं है, तो ये हो गया। अब फिर हम जो इसे ओ कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारा ए बी सी, तो ओ सी ओ बी, हमारा ओ ए ओ बी और ओ सी ये आपका रेडियस हो जाता है, ठीक है। और इनको लेकर जब सर्किल बनाते हैं तो ये हमारा सर्किल बन जाता है। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारा ये ओ है, एक्चुअल में ओ ही यूनिक होता है, ओ के अलावा ऐसा कोई और पॉइंट है ही नहीं जो आप ले सकते हो। सपोज दैट आप बोल सकते हो कि सर मैंने ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, मान लो ये है, तो आपने इसी लाइन पे तोड़ लिया है, मैं यहाँ ले लूंगा और यहाँ से इसको मिलाऊंगा और इसको मिलाऊंगा, ठीक है ना। आप ये बोलोगे इसको इसको लेके बनाऊंगा, तो देखना आप देखोगे ऐसे भी देख के भी लग रहा है कि ये जो लेंथ आएगी और ये लेंथ हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो, लेकिन ये नहीं बराबर होगा दोनों के। तो जब ये लेंथ बराबर हो जाएगी, ये लेंथ बराबर हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी, तो जब आप सर्किल बनाओगे तो ये इन दोनों पॉइंट को तो टच करेगा लेकिन बी को छोड़ देगा, ठीक है। कहाँ तीनों से कहाँ क्रॉस हो रहा है, तो वैसे ही अगर ये देखो, इसमें आप बोलते हो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और सर आपने ये पॉइंट लिया था तो मैं यहाँ लूंगा, यहाँ से इसको रेडियस मानूंगा, इसको रेडियस मानूंगा और इसको मानूंगा। तो देखो अगर इसको इसको मान के बनाओगे, देखो इसको रेडियस लोगे, इसको इसको लेके सर्किल बनाओगे तो ए को छोड़ टच करने से पहले ही सर्किल बना लेगा, क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ है जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ इक्वल हो सकते हैं बट ये नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी समझनी जरूरी है, ठीक है। ये मुझे लगता है जब प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। अब हमें क्या देखना है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो मैंने पहले बताया था कि ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये हमारी कोई भी ऐसी लाइन खींच दो, ये कॉर्ड्स होते हैं ए बी सी डी, ये क्या है, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी।
थ्योरम का हिस्सा ये है कि जो इक्वल कॉर्ड होते हैं वो क्या बोलते हैं, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने लेट कर लिया कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, सबटेंड का मतलब क्या है कि जो ये सेंटर है इस पे जो ये एंगल बनाएंगे, ये एंगल, ठीक है, ये इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल बताई थी मैंने, मैंने नहीं बताई होगी तो मैंने जो है, आप 8th क्लास में पढ़े हो कि पहला एक तरीका है कॉन्ग्रुएंसी में, आपने पढ़ा होगा ये ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। ठीक है, अगर ए बी डी के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, तो सी पी सी टी का जो ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, कांग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कांग्रुएंसी में क्या हो जाए, कांग्रुएंट हो जाएंगे, कहने का मतलब तो फिर ये वाला एंगल, ये एंगल, सॉरी कहाँ गया, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो वैसे यहाँ पे देखना है, इसमें कुछ बहुत सोचना ही नहीं है। देखो, ये ओ है, ये सी है, तो ये भी रेडियस हुआ सर्किल का, ये भी रेडियस हुआ सर्किल का, ये भी रेडियस हुआ सर्किल का, ये भी रेडियस हुआ सर्किल का। ठीक है, तो कहने का मतलब बोल सकते हो कि जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। ठीक है ना, तो ऐसे लिख दो कि ओ ए इज इक्वल टू मान लो ओ सी है, और ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ डी हो गया। और कॉर्ड्स ऑलरेडी इक्वल हमने बोला ही है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ए बी इज इक्वल टू सी डी है ही है। तो ट्रिपल एस पोस्टुलेट को यूज करके हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी इज congruent टू ट्राइंगल ओ सी डी। ठीक है ना, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो एंगल सी ओ डी होगा वो एंगल ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा। तो कहने मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला थ्योरम भी आपका हो गया।